और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। कोहरा शीतलहर के कारण ठंड बढ़ी है, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। मकर संक्रांति के पहले कोहरे का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है, तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि घने कोहरे के साथ बारिश भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम एक बार फिर से प्रदेश में करवट बदलेगा, तो संक्रांति के पहले कोहरे का दौर शुरू होगा। तो लगातार कोहरा शीतलहर अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें। मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक बार फिर से प्रदेश का मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। तो संक्रांति के पहले कोहरे का दौर भी शुरू होगा, तो लगातार कोहरा और शीतलहर की वजह से ठंड भी बढ़ रही है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुरैना से हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, चंबल को लेकर अगर बात कही जाए तो ग्वालियर चंबल में साफ तौर पर सर्दी का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो मुरैना में क्या कुछ स्थिति है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट जारी किया है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए जिस तरीके से मुरैना चंबल में गुलाबी ठंड के साथ सर्दियों का आगाज हुआ था, लेकिन जो गुलाबी ठंड है वो लोगों के लिए सितम बनती जा रही है। लोगों के हाड़ कपा रही है। लगातार 12 दिन हो चुके हैं, लगातार सर्दी पड़ रही है। कहा जाए तो अब सर्दी का सितम इतना हो चुका है कि लोग जो है अब मजबूरन अपने घर में रहने को मजबूर है। कहा जाए तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान जो है न्यूनतम 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जा रहा है, वहीं अधिकतम तापमान जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जा रहा है। यानी कि दिन और रात के तापमान में करीब 4 या 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। यानी कि ठंड लगातार जो है सदम ढहा रही है, लोगों के हाथ कपा रही है। वहीं अगर मुरैना चंबल की बात की जाए तो मुरैना में जिस तरीके से चंबल नदी है, साग नदी है, कुंवारी नदी है, इन तीनों नदियों से मुरैना घिरा हुआ है। यानी कि इन नदियों के वजह से जो ठंड है वो ज्यादा पड़ती है, और यही कारण है कि लोगों के लिए अब इस सर्दी जो है ठिठुरन बन रही है, हाड़ कपा रही है। वहीं लोगों के आम जनजीवन को भी प्रभावित कर रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन पहले ही मुरैना में बारिश हुई थी, जिसके कारण बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई थी, जहां किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ था। यानी कि जो ठंड है वो आम जो जनजीवन उसको तो प्रभावित कर ही रही है, साथ में जो किसान है उसकी जो आर्थिक समस्या है उसको भी उत्पन्न कर रही है। क्योंकि जब फसल चौपट हो जाएगी तो किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। यानी कि जो ठंड है वो चारों तरफ से लोगों पर मार कर रही है और लोगों को परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर ठंड में अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार जो है, चाहे बच्चे हों, युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, तीनों पर जो ठंड है वो अटैक कर रही है। अभी हाल ही में मुरैना के में 2 युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हुई है। यानी कि जो ठंड है जो अब जो ठंड में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कहा जाए तो जो बच्चे हैं उनमें निमोनिया की शिकायत हो रही है, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी ठंड सता रही है। यानी कि जो मुरैना के आईसीयू हैं वहाँ पलंग नहीं है, लोग लगातार वहाँ एडमिट हो रहे हैं। यानी कि ठंड जो है अब लगातार सितम ढा रही है। और अभी भी अगर बात की जाए तो करीब मकर संक्रांति तक, यानी कि 15 तारीख तक अभी कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी लोग मुरैना चंबल अंचल के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। अगर आज ही बात की जाए तो अभी कल ही के दिन हल्की सी धूप जरूर खुली थी, लेकिन आज इतना घना कोहरा है कि आप देख सकते हैं विजुअलिटी भी साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। करीब 10 मीटर की विजुअलिटी रह गई है। यानी कि जो कोहरा है वो अपने आगोश में पूरे मुरैना शहर को ले रहा है धीरे धीरे। यानी कि अब मकर संक्रांति से पहले एक बार कोहरा और घना हो चुका है। यानी कि ठंड जो है अब रह के अलग अलग रूपों में लोगों को परेशान कर रही है। लोग इस परेशानी से अभी निकलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मकर संक्रांति तक मुरैना चंबल अंचल के लोगों को अभी राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। जी निश्चित तौर पर प्रशांत, जो तस्वीरें पीछे से हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घना कोहरा अभी मुरैना में बन रहा है। साफ तौर पर विजिबिलिटी भी कम है और इसकी वजह से तमाम सड़क हादसों की भी खबरें सामने आती हैं। निश्चित तौर पर अब लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने और घर से सावधानी से ही बाहर निकलें। शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। सर्दी अब बढ़ती जा रही है, खासकर ग्वालियर चंबल की जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई, प्रशांत ने जानकारी दी कि किस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है। और लगभग 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चला है कि सूर्य वहां पर दिखाई नहीं दिया है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का किस कदर शीतलहर का प्रभाव वहां देखने को मिला है। निश्चित तौर पर आम जनजीवन भी इससे प्रभावित है।
तो मध्य प्रदेश में लगातार अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साफ तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मकर संक्रांति तक स्थितियां बदलेंगी और लगातार जो कोहरा है उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि सर्दी भी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए, देवास से हमारे सहयोगी अमिताभ शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, देवास को लेकर अगर बात करें तो मौसम किस तरह का है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? ठंड का किस तरह का प्रकोप वहां देखने को मिल रहा है? जी दिनेश जी, बिल्कुल। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देवास में भी अगर बात की जाए तो ठंड का काफी असर देखने को मिल रहा है। स्कूलों का जो समय है उसको परिवर्तित किया गया है। सबसे पहले जो जिला प्रशासन ने अब 11 बजे से पहले कोई भी स्कूल नहीं लग रहा है और ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला काफी ठंड होने के बाद। और अगर ठंड की बात करें तो कोल्ड अटैक लगातार यहाँ भी जारी है। अगर बात की जाए तो रात का तापमान काफी कम होता है। इसके अलावा मालवा की बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर लगातार पिछले 5 दिनों से चल रही है और कड़ाके की ठंड इस समय महसूस की जा सकती है। लोग जो है गर्म वस्त्र पहनकर ही निकल पा रहे हैं बाहर या अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो अलाव है वो जलाया जा रहा है और लोग ऐसे कुछ उपाय कर रहे हैं कि इस कोल्ड अटैक से बचा जा सके। पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो लगातार तापमान में भी गिरावट हुई है और तापमान के साथ साथ जो शीतलहर है वो चल रही है। इससे कहीं ना कहीं जो बीमारियों का प्रकोप है वो भी देखने को मिल रहा है। लगातार कभी कोहरा हो जाता है, इतना घना कोहरा होता है कि विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है और वाहनों को दिन में ही हेडलाइट ऑन करके अपने वाहन चलाना पड़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवास में भी अब लगातार मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि मकर संक्रांति तक का जो कोहरा है उसका और ज्यादा प्रकोप देखने को मिल सकता है। फिलहाल शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।